हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो समझिए क्या जानने वाले हैं। हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा कविता और कौन कवि लिखे हैं। ये जो है जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये आता है। 5 नंबर या 8 नंबर हमको एकदम प्राप्त होने वाला है। ठीक है, समझिए मेरे प्यारे भाई, अगर दम है ना तो हम इसको बता देंगे ट्रिक से, और आप भुला के दिखा दीजिए। आप भूल नहीं सकते हैं, इतना सुंदर सा हम आपको क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। तो चलिए मेरे भाई, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, जरा आप जो है नजर यहां मार लें। जी हाँ, एक बार नजर यहां मार लें, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए, हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इतना सुंदर सा ट्रिक हम लोग जानेंगे ना कि आप जो है इसको भुला नहीं सकते हैं। तो जरा पहले इधर नजर मार लीजिए। देखिए, नंबर फर्स्ट में हम लिखे हैं क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जी हाँ, स्वीटेस्ट लव, ये स्वीटेस्ट लव का अर्थ क्या होता है, जो नंबर फर्स्ट में हम लिखे हैं। समझिए मेरे प्यारे भाई, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट का अर्थ होता है प्यारा। स्वीटेस्ट का अर्थ क्या हो जाता है, प्यारा। और लव, लव का अर्थ तो आप जानते होंगे, प्रेम। स्वीटेस्ट का अर्थ प्यारा, और लव मतलब होता है प्रेम। मतलब जो है प्यारा प्रेम। कैसा प्रेम, प्यारा प्रेम। ऐसा प्रेम जिसको मतलब बहुत ज्यादा हमारा लगाव है उससे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीटेस्ट। देखते हैं, कोई बोलता है क्या स्वीट हार्ट कैसी हो, इस तरह से हम लोग बोल देते हैं ना। तो ये प्यारा प्रेम हो गया। अब बताइए, इसको मतलब कौन रचे हैं, इसके कौन रचे हैं, रचयिता कौन है जी। तो देखिए यहाँ लिखा गया है जॉन डन। कौन लिखा है, जॉन डन। पहले हमें समझा देते हैं, उसके बाद ट्रिक हम बताएंगे। अब देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अर्थ क्या होता है। तो सॉन्ग मतलब आप जानते होंगे, सॉन्ग मतलब क्या होता है, गान। अब माई सेल्फ मतलब खुद, मतलब खुद का गान। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अर्थ क्या हो गया, खुद का गान। अब देखिए अगला है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब ये नाउ क्या है, जो हम बताए हैं नाउ क्या है, तो नाउ के बारे में समझ लेंगे। ये नाउ हम लोग अभी फ्री वाला डिश देखते होंगे, तो फ्री वाला डिश में मतलब टीवी के इस तरह से यहाँ कोना पे लिखा हुआ रहता है नाउ। क्या लिखा हुआ रहेगा, नाउ। नाउ का जब हम अर्थ जानेंगे तो नाउ का अर्थ होता है अब, या नाउ का अर्थ होता है अभी भी। देखते होंगे टीविया में ऐसा करके लिखा जाता है। तो नाउ मतलब अब भी, या नाउ मतलब हम क्या बोलते हैं, अभी। मतलब क्या है, तो वही हम बता रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका अर्थ हुआ अब पत्ता तेजी से गिर रहा है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का अर्थ हुआ कि पत्ता कैसे गिर रहा जी, तेजी से गिर रहा है। पहले अर्थ जानेंगे, उसके बाद ट्रिक हम बताएंगे आपको। अब देखिए, एन एपिटॉफ क्या हो गया, एन एपिटाफ। अब जो है जैसे हम बोले एन एपिटाफ, अब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है, इसका अर्थ होता है समाधि लेख। ऐसा लेख जो समाधि पर लिखा जाता है उसी को बोलते हैं एपिटाफ। चलिए अब नीचे जरा नजर मार लीजिए, इसे हम बोलते हैं द सोल्जर। क्या बोलते हैं, सोल्जर। शोल्डर मत बोल दीजिएगा, सोल्जर हम लोग बोलते हैं, जिसका क्या अर्थ होता है, सैनिक। क्या अर्थ है, सैनिक। आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, यार हम तो सैनिक में जाएंगे, हम सोल्जर बनेंगे, इस तरह से बोलते हैं ना। अब देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं मैकेविटी। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो है नाम हो गया जी। मैकेविटी जो है ये क्या है, नाम है, मतलब नाउन है। कैसे आपका नाम रहता है राजू, पिंटू, ये सब रहता है। तो ये जो बिल्ली है ना, बिलैये का नाम क्या है, मैकेविटी। और इसका अर्थ जो है मिस्ट्री, जो हम बताए हैं, तो मिस्ट्री का अर्थ जानते हैं क्या होता है, रहस्यमयी। इसका अर्थ क्या हो गया, रहस्यमयी। और कैट मतलब तो जानते होंगे, कैट का अर्थ क्या हो जाता है, बिल्ली। मतलब जो है एक बिल्ली है जो रहस्यमयी है, और उसका नाम क्या है, मैकेविटी है। अगला देखिए, इसको बोलते हैं टू ऑटमन। टू ऑटमन, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है चला पतझड़। इसका अर्थ क्या होता है, पतझड़ होता है। अब देखिए, फायर हैम, इसको क्या बोलते हैं, फायर हैम। अब ये फायर हैम क्या है जी, तो समझिए मेरे प्यारे भाई, फायर हैम का अर्थ होता है
अग्निय भजन या आग वाला भजन, मतलब आग को देखकर जब हम कुछ तरह से लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर हैम। अगला समझिए, स्नेक। स्नेक, स्नेक का अर्थ तो आप बचपन से याद करते आए हैं कि स्नेक का अर्थ क्या होता है, स्नेक का अर्थ होता है सांप। स्नेक का अर्थ क्या होता है, सांप, नागिन धुन। अगला देखिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस का अर्थ क्या हो गया, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस का अर्थ हो गया, माई मतलब मेरा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर समझ गया ना, दादी माँ, और यह हाउस मतलब घर, मतलब जो है मेरे दादी माँ का घर, मेरे दादी माँ का घर। अब इसी को हम लोग ट्रिक से जानेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे कि कौन कौन लिखे हैं। तो समझिए, हम आपको ट्रिक बताते हैं। एक छोटा सा कहानी बताएंगे और कहानी सुन लीजिएगा, अब पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए हम कहानी पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, कहानी पर। तो समझिए कहानी, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। पहले क्या कहता है, कमला नाम की लड़की थी जो दादी घर में रहती थी। लड़की का नाम क्या है जी, कमला। सुनिएगा, कमला नाम की लड़की थी जो दादी घर में रहती थी। अब बताइए, दादी घर में कौन रह रही है, कमला। दादी घर में कौन रह रही है, कमला। तो यही हम जानेंगे कि अरे यार, एगो कमला नाम के लड़की थी जो अपन दादी घर में रहती थी। कमला नाम की लड़की थी या कहाँ रहती थी, दादी घर में रहती थी। अब देखिए जी, यहीं से हमारा जो है क्या होता है, शुरुआत होता है। कमला कहाँ रह रही है, दादी घर में रह रही है। कमला नाम की लड़की थी, दादी घर में रहती थी। देखिए, कमला से हो गया हमारा कमला दास, और कहाँ, दादी घर, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कहाँ रहती थी, दादी घर में रहती थी। तो अगर पूछा जाएगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मेरी दादी माँ का घर, बताओ दादी माँ के घर में कौन रहती थी, कमला रहती थी। तो देखिए क्या हुआ, कमला नाम की लड़की थी, दादी घर में रहती थी। कमला कहाँ रहती है, तो कमला कहाँ रहती है, अपने दादी के घर में रहती है सर जी। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब क्या हो गया जी, कमला दास। कौन रचे हैं जी, कमला दास रचे हैं। आगे समझिए क्या है, एक दिन लॉरेंस नाम का एक मदारी वाला आया और उसे सांप का खेल दिखाया। सुनिए, कमला जो है कहाँ रह रही है, अपने दादी घर में रह रही है। कमला कहाँ रह रही है, दादी घर में रह रही है। और एक दिन जो है उसके दादी घर में ही एक लॉरेंस नाम का व्यक्ति आया। वो क्या था, मदारी वाला था। लॉरेंस क्या था जी, मदारी वाला था। तो मदारी वाला व्यक्ति आया और जानते हैं सांप का खेल दिखाया। किसका खेल दिखाया, सांप का खेल दिखाया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, स्नेक मतलब जो सांप का खेल दिखाया था वो कौन दिखाया था। तो मदारी वाला बन के कौन आया था जी, बताइए बताइए, मदारी वाला बन के कौन आया था, लॉरेंस आया था। मदारी वाला बन के कौन आया था, लॉरेंस आया था। तो देखिए यहाँ स्नेक, तो डीएच लॉरेंस। स्नेक तो क्या मार देंगे हम लोग, डीएच लॉरेंस। देखिए, कमला नाम की लड़की थी, दादी घर में रहती थी। एक दिन लॉरेंस नाम का व्यक्ति आया, क्या बन के, मदारी वाला आया, और किसका खेल दिखाया, स्नेक मतलब सांप का खेल दिखाया था। सांप मतलब स्नेक का खेल कौन दिखाया, लॉरेंस दिखाया था। लॉरेंस से क्या बोलेंगे, डीएच लॉरेंस। और कमला कहाँ रहती थी, दादी घर में रहती थी, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। आगे समझिए क्या कहता है, वहां जॉनडन भी उपस्थित था। वहां कौन उपस्थित था जी, जॉनडन। अब बताइए, सांप का खेल चलते रहेगा तो वहां तो बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे उपस्थित, तो वहां कौन उपस्थित था, जॉनडन भी उपस्थित था। जॉनडन भी ऐसे करके खड़ा था कि हाँ चलो रे सांप का खेल दिखाओ, मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मेरे नाग राजा तू ना आना भाग जाना। तो वही जो है जॉनडन भी उपस्थित था कि चलो हम भी सांप का खेल क्या करते हैं, देखिए लेते हैं। उपस्थित था अपना स्वीटेस्ट लव को देखने के लिए। सुनिए, जॉनडन वहां गया था, लेकिन काहे लगी जॉनडन गेल था, जॉनडन गेल था अपन स्वीटेस्ट लव को देखे लगी। कह रहे मदारी वाला आल है, लॉरेंस सांप के खेल दिखावेगा, वहां तो सब जुटेगा, और ओकरे में हमर प्यारी प्रेमिका भी आ गई तो सब सांप के देखेगा, हम अपन ऐसे करके देखते रहेंगे और चलते रहेगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी। सुनिएगा, अब जो है क्या है,
तो वहां कौन उपस्थित था? जॉन डन भी उपस्थित था। तो जॉन डन उपस्थित था, किस लिए उपस्थित था? अपने स्वीटेस्ट लव को क्या करने के लिए? देखने के लिए कि आएगी और जरा जी भर के आज क्या करेंगे? देखेंगे। सब सांप देखेगा, हम ओकरा ऐसे निहार निहार के क्या करते रहेंगे? देखते रहेंगे। तो बताइए जी, स्वीटेस्ट लव मतलब अपनी प्यारा जो उसका प्रेम है उसको देखने के लिए कौन वहां था? मदारी वाला खेल नहीं, कहला कौन था? जॉन डन था। कौन था जी? जॉन डन था। और बताइए सांप का खेल दिखाने के लिए कौन? लॉरेंस। कौन था जी? लॉरेंस। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए स्वीटेस्ट लव। अब बताया स्वीटेस्ट लव मन को देखने के लिए कौन था? जॉन डन उपस्थित था। कह रहे यार हम भी मदारी वाला खेलवा में क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए क्या है, उस समय पतझड़ का मौसम था। उस समय कौन सी का मौसम था जी? पतझड़ का मौसम था। और जानते हैं हम लोग पतझड़ क्या बता है? ऑटम। ऑटम, ऑटम का अर्थ क्या हो जाता है? पतझड़। तो उस समय कौन सी का मौसम था? पतझड़ का मौसम था। और बताइए तथा किट्स गिरे हुए पत्ते को खाते थे। तथा किट्स क्या करते थे? गिरे हुए पत्ते। अब आप ही बताइएगा, पतझड़ का मौसम रहेगा तो पतझड़ के मौसम में जब पत्ता गिर जाता है तो गिरे हुए पत्ता को कौन खाता है? छोटा छोटा जो कीट वगैरह होता है वो पत्ता को क्या करता है? खाता है। तब ना उसका क्रियाकलाप होकर वो मिट्टी फिर बन जाता है जी। तो गिरे हुए पत्ते को कौन खा रहा था? कीट्स खा रहा था। कीट पतंग बोलते हैं ना, छोटे छोटे को हम लोग बोलते हैं, कह यार कीट पतंग आ गया। तो बताइए जब पतझड़ के मौसम में पत्ता गिर जाता है तो गिरे हुए पत्ते को कौन खाता है? कीट खाता है। तो देखिए ऑटम, पतझड़ का अर्थ क्या हम बताए हैं? ऑटम। तो देखिए ऑटम कीट खाता है। कौन खाता है? कीट। तो कीट से हम लोग क्या मार लेंगे? जॉन कीट्स। क्या मार देंगे जी? जॉन कीट्स। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए पतझड़ ऑटमन, तो पतझड़ में जब सर पत्ता गिर जाता था ना तो गिरे हुए पत्ते को कौन खा जाता था? कीट खा जाता था सर जी। तो कीट से मार दीजिए ना जॉन कीट। क्या मार देना है हम लोग को? जॉन कीट मार देना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, बगल में जंगल था। बगल में क्या था? जंगल था। बताइए बगल में क्या है जी? जंगल था, जहां कुछ लोग अग्निय भजन कर रहे थे। बगल में जंगल था और जंगलवा के बगल में कुछ लोग अग्निय भजन कर रहे थे। अभी अग्निय भजन क्या होता है जरा समझिएगा। अग्निय भजन होता है कि थोड़ा सा आग जला देता है और आग जला के चारों तरफ से सब तापते रहता है और ओकरे में एकदम कोई गिटार उटार लेकर डांस उन्स करने वाला भी एकदम जिमी 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 आजा 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 अपन करके नाच उच रहा है, गाऊ रहा है। तो अग्निय भजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चारों पट्टी से जंगलवा में आग जला के सब एकदम ताप रहा है। फिल्म उल्म में देखे होंगे आप लोग, उस तरह से तापते उपते रहता है और एकदम गाना उना बजते रहता है, एकदम बियर तियर के बोतल उतल क्या हो रहा है? खुल रहा है। कर रहे थे तभी काकी ने दारू वाला बोतल आया। कहे लगी? पिए लगी। अब जंगल में आग जल रहा है और आग जल रहा है, सब गाना उना गा रहा, मस्ती उस्ती कर रहा, मतलब समझिए एक तरह से पार्टी चल रहा, पिकनिक चल रहा। तभी जो है काकी क्या किया? दारू वाला को बोतल ले आया। कहे लगी? पिए लगी। काकी क्या किए? दारू वाला बोतल आया, कहे लगी? पिए लगी। बताइए बगल में जंगल था, लोग क्या कर रहे थे? अग्निय भजन कर रहे थे। अग्निय भजन। अब देखिए यहाँ फायर हेम, फायर हेम का अर्थ होता है अग्निय भजन। फायर हेम का अर्थ क्या हो गया? अग्निय भजन कर रहे थे। और काकी ने क्या लाया? दारू वाला बोतल लाया। तो देखिए काकी ने दारू वाला, देखिए काकी ने दारू वाला, काकी ने कौची वाला बोतल लाया? दारू वाला बोतल लाया। तो जैसे आएगा केकी एंड दारू वाला, क्या जाएगा? केकी एंड दारू वाला। तो जी सर केकी एंड दारू वाला, तो काकी ने दारू वाला बोतल लाया था। कब लाया था? जब जो है जंगलवा में क्या चल रहा था? फायर हैम, अग्निय भजन चल रहा था। तो काकी केकी एंड दारू वाला मतलब काकी ने दारू वाला क्या लाया? बोतल लाया। कहे लगी? पिए लगी। कोई दिक्कत? जैसे आएगा फायर हेमन तो काकी ने क्या किया? दारू वाला बोतल लाया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या कहा जाता है? तभी एकाएक जोर से हवा चली। जब मतलब दरुआ वाला बोतल वाला आया ना पियला, तभी एकाएक जोर से हवा चला, एकदम अंदर चलने लगा, इधर उधर पूरा डोलने लगा, अंदर पूरा चलने लगा। एकाएक क्या चलने लगा? अंदर चलने लगा। और जैसे ही अंदर चलेगा जंगल में, बताइए एकाएक जोर से अंदर चलने लगेगा, तो अंदर चलेगा तो पेड़ उड़ डोलेगा ना जी, पेड़ उड़ पूरा डोलने लगा, डाली उली सब डोल रहा है। अब जो है पत्ते तेजी से गिरने लगे।
जैसे ही अंधड़ आया तो बताए पत्ता तेजी से गिरने लगेगा ना, पेड़ वाला पत्ता एकदम डोल डाल के एकदम हाली हाली पत्ता क्या होने लगा, तेजी से पत्ता क्या होने लगा, गिरने लगा, पत्ते तेजी से गिरने लगे। और जैसे ही देखो पत्ते तेजी से गिरने लगे और लोग बोल रहे थे, और लोग क्या कर रहे थे, बोल रहे थे वाह आओ देना, वाह आओ देना, कौची आओ देना, दरुआ जल्दी जल्दी लाओ पी लेते हैं, जल्दी जल्दी लाओ, क्या करेंगे, पी लेंगे, नहीं तो पता ना वर्षा उर्षा जी तो फिर तू बोतल लेके भाग जी में। तो इसलिए एकाएक जोर से जब हवा चला तो पत्ते कैसे होने लगे, तेजी से गिरने लगे, और लोग क्या करने लगे, वाह आओ देना, आओ देना, आओ देना, मैंने पिए लगे क्या करो, आओ देना। अब देखो पत्ते कैसे गिरने लगे, तेजी से गिरने लगे। तो देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते कैसे होने लगे, तेजी से गिरने लगे, और लोग क्या बोलने लगे, वाह आओ देना, वाह आओ देना। देखिए WH तो क्या बोल देंगे इसको, वाह आओ देना, आओ देना, आओ देना, माने ऑर्डेन, आओ देना माने ऑर्डेन। तो जैसे ही आ जाएगा आपके एग्जाम में कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिरने लगे। तो बताइए जब पत्ता तेजी से गिरने लगा तो सब क्या बोलने लगा, वाह आओ देना, वाह आओ देना। तो वाह आओ देना, वाह आओ देना मतलब WH ऑर्डेन, WH ऑर्डेन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मार लेंगे उसका आंसर, सही आंसर हम लोग मार लेंगे। आगे देखिए, तथा एक आदमी बोला, तथा ओते पर बहुत सारे पियकमन था बैठल, तो ओते पर तथा एक आदमी बोला कि जब रात में व्हाइट मैन देखते हैं, जब रात में क्या देखते हैं, व्हाइट मैन देखते हैं, तो खुद गाना हम लोग क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। अब रात में व्हाइट मैन का अर्थ क्या हो गया, रात में व्हाइट मैन, व्हाइट मैन का अर्थ होता है व्हाइट मैन। अब देखिए जब हम लोग भूत ऊत का बात करते हैं ना जी, तो हमारे दादी माँ और या हमारे बाबा जब हमको कहानी सुनाते थे तो एक चीज बताते थे, अरे यार रातें हम भूत देखें, अब भूतबा जाने उज्जर साड़ी पहनले हलो, केसवा पूरा खुलल हलो। अब बताओ जितना भूत मरता है वो सब उजरे साड़ी पहनले रहता है, आ जिन्सवा वाली, सुटवा वाली, ये लहंगवन वाली, ये सब मरती है जगह भगवान बन जाता है। आज तक कोई सुना है कहानी या फिल्म में आप लोग देखें कि एगो जीन्स पहन ले एकदम भूतनी उधर से आ रही है, नहीं ना, एक्सीडेंटल जीन्स और टी-शर्ट पहन के चश्मा लगा के एगो भूत आ रहा है, ऐसा नहीं। सब बोलेगा जानता है कि उज्जर साड़ी पहन ले हलो, बलवा वलवा खुलल हलो, पैरवा और आँखिया बड़ा बड़ा एकदम ऐसे ऐसे करके का हो रहा था, आ रहा था। माने व्हाइट मैन, व्हाइट मैन माने भूत, एकदम उज्जर देख लिए रात के पहन ले एकदम जा रहा है तो हम लोग समझ जाते हैं भूत। अब भूत देखते हैं हम लोग खुद गाना चालू कर देते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुलक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इस तरह से गाना चालू कर देते हैं। काहे लगी, डर जे लगता है। तो जैसे व्हाइट मैन रतिया के देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने से गाना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं, हे भगवान बचा ला, हे भगवान नहीं तो चल जी तो हमर जान, इस तरह से। तो बताइए खुद गाना कब चालू कर देते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद गाना कब चालू कर देते हैं, जब क्या देखते हैं, व्हाइट मैन। इसको क्या समझेंगे, विट मैन नहीं, व्हाइट मैन। क्या समझ जाएंगे हम लोग, व्हाइट मैन दिमाग से कर लेंगे। तो बताइए जैसे देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन मार देंगे। विटमैन कैसे, व्हाइट मैन, क्या हम लोग को समझ जाना है, व्हाइट मैन जो यहाँ बोले हैं। तो एक आदमी बोला कि जब रात में हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट मैन देख लेते हैं तो खुद गाना चालू कर देते हैं, मैंने खुद अंदर से गाना निकले लगता है। आगे समझिए, एक दिन मेरा भाई समाधि पर लेख लिख रहा था। एक दिन मेरा भाई कहाँ लेख लिख रहा था जी, समाधि पर लेख लिख रहा था। हमारा भाई था वो बैठ के पूरा बढ़िया से पढ़ रहा था, समाधि पर क्या कर रहा था, लेख लिख रहा था। तभी माँ ने उसे एक बाल्टी दे मारा, तभी माँ ने उसे एक बाल्टी से करके पिठिया पर क्या कर दिया, दे बैठा भाई बहन कर लगा, बाप रे मार देलक। अब जो है मेरा भाई क्या कर रहा था, समाधि पर लेख लिख रहा था। अब मम्मी बगल में एक बाल्टा पानी लेकर इससे करके मम्मी क्या हो रही थी, जा रही थी, मम्मी पानी लेकर जा रही थी। अब देखिए कि हाँ हमर बेटा समाधि पर लेख लिख रहा है, अच्छा एकरा आव कुछ नहीं मिला तो इसको समाधि मिला है लिखेला। तो बल्टिया वाला पनिया तो अभी था नहीं, ऐसे करके बल्टिया ले ली थे, अब बाल्टी दे मारी, एक बाल्टा पिठिया पर क्या किया, दे मारा। तो बाल्टी दे मारा, कौची पर लिख रहा था, समाधि पर लिख रहा था। देखिए एंड समाधि। अब जो है क्या है, जैसे ही हम बात बोलते हैं, जैसे ही हम बात बोलते हैं एंड
एपिटाफ का। किसका बात बोलते हैं? एन एपिटाफ। तो देखिए माँ क्या करती? वाल्टी दे मारी। तो देखिए वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर, माँ क्या की थी? एक बाल्टी पीठवा पर दे मारी, एक बाल्टी पीठ पर क्या की? दे मारी। तो वाल्टी डेला मेयर, वाल्टी डेला माने वाल्टी दे मारी। कैसे हम दिमाग में सरियाएंगे इसको कि हमारा भाई एन एपिटाफ पर क्या कर रहा था? लेख लिख रहा था, मतलब समाधि पर लेख लिख रहा था। अब माँ बाल्टी ले लेती, अब पिठिया पर एक बाल्टी क्या की? दे मारी। वाल्टी डेला मेयर माने वाल्टी दे मारी, वाल्टी दे मारी। समझ में आया? इस तरह से हम लोग बोलेंगे। और माँ देखो आगे क्या बोलती है, और बोली लिखना है तो सैनिक पर कुछ लिखो। अरे लिखना ही है तो सैनिक पर लिखो। ये क्या समाधि समाधि पर लिख रहा है तुम? लिखना है तो किस पर लिखो? समाधि पर नहीं लिखो। किस पर लिखो? लिखना ही है तो सैनिक पर लिखो, जो रूप में तुम्हारे बड़ों के समान है। लिखना ही है तो कहाँ लिखो? सैनिक पर लिखो। सैनिक मतलब यह देखिए जी, सोल्जर। लिखना ही है तो कहाँ लिखो? सोल्जर पर लिखो, जो रूप में तुम्हारे ब्रो के समान है। तो रूप ब्रो मतलब रोपाट ब्रोक, रूप ब्रो माने रोपाट ब्रोक। जो सैनिक का ये चेहरा है ना, थोबड़ा है ना, ये किसके समान है? भाई के समान। ब्रो, ब्रो मतलब होता है भाई, तो भाई के समान है। सब सैनिक जो है हमारा क्या है? भाई है, क्योंकि हमारे लिए देश का सेवा करता है। ठीक है ना जी? वो जो है जब है तो हम हैं। तो लिखना है तो किस पर लिखो? सोल्जर पर लिखो, सैनिक पर लिखो, जो रूप में तुम्हारे ब्रो के समान है। रूप ब्रो, तो देखिए रूपट ब्रोक, रूप ब्रो मन रूपट ब्रोक, रूपट ब्रोक। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? उसका भी मार देंगे। सैनिक रूपट ब्रोक। समाधि तो क्या करना है? समाधि तो वाल्टी डेला मेयर एंड एपिटाफ। आगे देखिए, उसके बाद आगे क्या है? रहस्यमयी बिल्ली को देखकर, रहस्यमयी बिल्ली को देखकर दिल को तसलियत मिलती है। रहस्यमयी बिल्ली को देखकर दिल को क्या मिलता है? तसलियत मिलता है। किसको मिलता है? दिल को तसलियत मिलता है। कब मिलता है जी? द मिस्ट्री कैट, द मिस्ट्री कैट को देखकर दिल को तसलियत मिलती है। तो टी.एस. इलियट मतलब तसलियत, टी.एस. इलियट मतलब तसलियत। हो गया ना जी? टी.एस. इलियट जैसे बोलेंगे अरे यार ये बिल्ली की बात आई लो हो, तो रहस्यमयी बिल्ली है ना, तो रहस्यमयी बिल्ली को देखकर जानते हो दिल को क्या मिलता है? तसलियत मिलता है। तो क्या हो गया? टी.एस. इलियट मतलब तसलियत। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम आशा करते हैं ना कि 100 नहीं 200% जो है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार इसको हम री कर देते हैं आपको। ठीक है, देखिए जैसे आया स्वीटेस्ट लव, क्या गया? स्वीटेस्ट लव। अब मेरे प्यारे भाई स्वीटेस्ट लव को देखने के लिए कौन गया हुआ था? जॉन डन गया हुआ था सर जी, कि सब सांप के खेल देखेगा और हम क्या करेंगे? अपन स्वीटेस्ट लव को देखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बताइए गाना गाना आदमी चालू कर देता कब? जब हम व्हाइट मैन देख लेते हैं तो क्या मारेंगे? वाल्ट व्हिटमैन। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ता तेजी से गिरे लगा था। पचवा जब तेजी से पूरा गिरे लगा तो सब क्या बोल रहा था? आओ दना, वाह आओ दना, वाह आओ दना। तो देखिए WH और डेन मार देंगे। और उसके बाद एन एपिटाफ, समाधि पर लिख रहा था तो मम्मी वाल्टी दे मारी, मतलब वाल्टर डेला मेयर। मम्मी क्या दे मारी? वाल्टी दे मारी। और माँ क्या बोली? अरे लिखना ही है तो सैनिक पर लिखो, मतलब सोल्जर पर लिखो, जो रूप में तुम्हारे बरो के समान है। तो रूपट ब्रोक मार देंगे। अब देखिए मैकेविटी, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसका अर्थ क्या हो गया? रहस्यमयी बिल्ली। तो रहस्यमयी बिल्ली को देखकर दिल को तसलियत मिलता है। तो तसलियत मिलता है टी.एस. इलियट, तसलियत मतलब टी.एस. इलियट मतलब तसलियत। आगे देखिए ऑटम, ऑटम का अर्थ होता है पतझड़। तो बताइए पतझड़ में जब पतवा गिर गया था तो गिरे हुए पत्ते को कौन खा रहा था? कीट खा रहा था सर जी। तो कीट से मार देंगे जॉन कीट। कीट से क्या मार देंगे? जॉन कीट मार देंगे। आगे देखिए फायर हेम, फायर हेम मतलब अग्निय भजन। अब बताइए जब अग्निय भजन हो रहा था तो काकी ने दारू वाला बोतल लाया। काकी ने क्या किया? दारू वाला बोतल लाया। तो क्या किया ना? दारू वाला।
स्नेक। बताइए सांप का खेल दिखाने के लिए कौन आया था? तो सांप का खेल दिखाने के लिए सर जी आप ही ने बताए थे, लॉरेंस आया था। कौन आया था? लॉरेंस मदारी वाला बन के आया था। क्या चीज दिखाने के लिए? सांप का खेल दिखाने के लिए। अब माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मेरी दादी माँ का घर। तो बताइए कमला कहाँ रहती थी? तो कमला अपने दादी के घर में रहती थी। तो चलिए भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दो ना, पैसा नहीं लगता है। और यह वीडियो अपने पड़ोस में और अपने पड़ोसन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।